हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में सोशल स्टडी का प्रैक्टिस पेपर 8 करेंगे और सेट 15 है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? तो ये की थी सर रैडक्लिफ ने। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? ये जो कंटिजेंसी फंड होता है इसका संरक्षक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और ये आता है आर्टिकल 267 में। आर्टिकल 267 में यूज़ किया जाता है जैसे कहीं पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है या फिर कोई इमरजेंसी रहती है, ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। और इसका संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उसी की परमिशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो अल्पसंख्यकों को मान्यता यानी कि माइनॉरिटी को किस आधार पर दी गई है? तो उनकी लैंग्वेज और उनके रिलीजन पर दी गई है। तो इसमें लैंग्वेज तो कहीं पर है नहीं, उनका रिलीजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लैंग्वेज और रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रमुख की सूची उनकी शक्ति के अनुपूरक स्थान को सूची 2 से मिलाएं। तो इसको पेशवा का है आपका पूना, गायकवाड़ आपके हो जाएंगे बड़ौदा, सिंधिया ग्वालियर और होलकर इंदौर, भोसले नागपुर। ये है आपका कुछ। ठीक है, इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं जिससे याद हो जाए। पेशवा का है पूना, गायकवाड़ का है बड़ौदा, सिंधिया का है ग्वालियर और होलकर का होता है इंदौर, भोसले का है नागपुर। ठीक है, तो यहाँ से आप मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ये महात्मा गांधी, क्योंकि ये ग्राम यानी कि विलेज लेवल पे इकॉनमी को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच समव्यवहृत करता था। ये था शैक्षिक सुधार से, एजुकेशनल था ये, सर चार्ल्स वुड, और इसे एजुकेशनल सिस्टम में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में ये आया था। प्राइमरी लेवल से लेकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल तक की उसके बारे में इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो जॉइंट सिटिंग होती है इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है, और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष, ये जो इसको अध्यक्षता की बात आती है, ये आती है आपका आर्टिकल में पूछा जाता है, तो आर्टिकल 118, और जॉइंट सिटिंग का होता है आर्टिकल 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक शीट का। विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक शीट का, माइका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था? तो इसमें झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ था, चित्तौड़ नहीं था। देखिए, साउथ इंडियन जो था वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया था, साउथ इंडिया, और सिख, मराठा, राजपूत ये सब नहीं थे। राजपूत ही में चित्तौड़ आ जाएगा आपका, चित्तौड़ और ग्वालियर ये सब राजपूत में आ जाएंगे। तो सिख, मराठा, राजपूत ये सब इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जो ईस्टर्न भारत था, ईस्टर्न इंडिया, उधर के राजाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसमें मेन था जो मिडिल इंडिया था, सेंट्रल इंडिया वो था, और इसके अलावा आपका जो अवध, दिल्ली ये सारा है, बिहार, रुहेलखंड ये सारे जो थे ये ज़्यादा इफेक्टेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? 14 हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो सही है। 16 आन अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सही है। 17 उपाधियों का समापन, ये गलत है। 17 है अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदी में कहेंगे अस्पृश्यता। ठीक है, वो ख़त्म हो गई थी आर्टिकल 17 में। 18 में है कि जो टाइटल्स थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन कुछ जो सैनिक उपाधियाँ होती हैं उनको अनुमति दी गई थी। तो इसमें से उपाधियों का समापन और
ये 18 समझ लिए, इन दोनों का आ जाएगा, ठीक है। उपाधियों का समापन भी हुआ था और सैनिक उपाधियों की अनुमति भी दी गई थी, जो उनको मिलता भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी, ये जोड़ा अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ भारत में किया गया था। तो ये देखिए हरियाणा में, ये हरियाणा से स्टार्ट हुआ था और ये कब हुआ था आपका? जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? वो बराबर वालों में पहला होता है। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में बात है, क्योंकि देखिए प्रधान जो मेजॉरिटी जो जीतता है इलेक्शन और जो जाता है फिर मेजॉरिटी से, उसी के सांसद जो होते हैं उन्हीं में से एक को प्रधानमंत्री पीएम चुनता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो बराबर वालों में पहला नेता होता है। हालांकि इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री होता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को खुद चुनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को खुद चुनता है, यानी कि मंत्री परिषद को वो खुद चुनता है। उसके बाद जो कैबिनेट होती है तो उसमें सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं सब एडवाइस देते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन प्रधानमंत्री के पास होता है। तो ये इसका थोड़ा एक्स्ट्रा पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। देखिए अंतिम राजा बृहद्रथ था, ये काफ़ी पूछा जाता है। और इसको फिर पुष्यमित्र शुंग जो थे वो उन्होंने जो है इसका सेनापति था, फिर वो इसको मारकर अपने शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। कब होती है? 185 में होती है, 185, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किस अनुच्छेद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो ईयरली जो बजट आता है यहाँ पर कह रहे हैं स्टेट का जो बजट आता है वो आता है आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो है आपका आर्टिकल 202 में। और यूनियन बजट होता है जो सेंटर का आता है पूरा ईयर में, वो होता है 112, आर्टिकल 112, उसका भी आर्टिकल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का लॉइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो जो लॉइन कैपिटल है वो अशोक शासक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो पार्ट 8 जो है वो यूटीज के बारे में बताता है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अगर हम यहाँ पर 6 की बात करें तो 5th देखिए 4 तक तो आपका डीपीएसपी रहता है, उसके बाद 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटी होता है, फिर 5th आपका यूनियन होता है यानी कि संघ, और 6 आपका स्टेट होता है, और 7 आपका यूनियन एंड स्टेट के बीच के रिलेशंस होते हैं, इसमें आ जाती है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद 9 आपका पंचायती राज होता है। तो यहाँ पर जो है इनको हमने एक्सप्लेन कर दिया, और आपको पार्ट 3 तक तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे। अभ्युदय ये संपूर्णानंद इस समाचार पत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? देखिए कन्फ्यूजन 21 और 19 में थोड़ा सा हो जाता है, तो 19 याद रखिएगा। राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम है वो प्रेस की स्वतंत्रता उसी के अंदर आ जाएगी 19 में। और 21 आपका है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और लिबर्टी आ जाएगा 21 में। 14 में आ जाएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 16 में भी हमने बताया था कि उसमें आ जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉ यस के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो इसमें हेमेटाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है, और यह आपको मिलेगा इधर। अगर हम इधर इसकी बात करें तो इधर आपको उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरा एरिया मिलेगा। इधर आपको गोवा में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा। तो यहाँ आपको आयरन अच्छे से मिलेगा, आयरन और हेमेटाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला क्षेत्र अवस्थिति इनकी। तो तालचेर ये कहाँ पर है? तालचेर आपका महानदी घाटी में आ जाएगा, उड़ीसा। और कर्णपुरा आपका आएगा दामोदर वैली, ये झारखंड। सिंगरौली ये आपका आएगा सोन वैली, और ये देखिए ये सोन वैली ये आपका एमपी में पड़ता है, सिंगरौली एमपी में, और इसी तरह इसका पार्ट यूपी में जो है वो सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। सिंगरैली जो है ये आपका गोदावरी में आ जाएगा, ये तेलंगाना में। तो यहाँ से आप मैच करा लीजिएगा इसमें ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा देखिए भारत इंडिया में जो है अभी जहाँ से हमें मिलती है एनर्जी, वो कोल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली थर्मल एनर्जी जो होती है उस पे प्लांट है, थर्मल एनर्जी प्लांट है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा स्रोत आपका कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? आपकी अवंती की राजधानी थी, और इसमें दो थे, एक नॉर्थ अवंती और एक साउथ अवंती। तो नॉर्थ की उज्जैन थी और साउथ की महिष्मती थी, ठीक है। तो उसकी एक लिस्ट है पूरी, ये हमने जो है आपके टेलीग्राम में शेयर कर दी है, तो एक बार रीड कर लिएगा। उसमें सबकी कैपिटल है 16 महाजनपदों की, ठीक है, तो उसको एक बार रीड कर लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बालको रायपुर, ये गलत है। बाकी हिंडाल्को पिपरी सही है, नालको भुवनेश्वर सही है, HCL खेतरी सही है, बालको रायपुर नहीं है। ये आपका कोरबा में कहलाएगा, बिलासपुर कोरबा, ठीक है, ये एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा संबंधित है। देखिए तो ये होती है केरला तमिलनाडु साइड, ठीक है, कर्नाटक केरला तमिलनाडु साइड होती है, तो ये बिहार और बंगाल वाली चीज़ गलत हो जाएगी। दूसरा ये ऑप्शन गलत हो गया इसलिए, ठीक है। और इसमें क्या होती है कि ऐसी फुहार होती है, बारिश होती है, इसमें जो है आम टूटता नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी उसकी फसल हो जाती है। तो अब आमों की बौछार ये गलत हो गया, आमों का टपकना गलत हो गया, आम की फसल सही हो गया। देखिए अगर यहाँ पर केरला तमिलनाडु दे देते तो ये सही होता, क्योंकि इसका मंथ जो होता है वो अप्रैल ही, करीब करीब अप्रैल ही होता है, ठीक है। तो मंथ सही था, बारिश सही था, लेकिन आर बंगाल ये गलत दिया है इन्होंने, इसलिए आम की फसल से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? देखिए ब्रिक शब्द जो आया था ये आपका है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। इसके अलावा फिर क्या होता है ये 2010 में, ये तो क्योंकि 2001 की बात कर रहे हैं, 2010 में फिर इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है आकर, तो ये बन जाता है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ये किसने गढ़ा था? ये गढ़ा था जिम ओ नील ने। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। इस 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए और जहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है वो 25 से ऊपर रहता है, तो ये इसकी आइडियल जो है क्लाइमेट है इसके लिए, चावल की खेती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सुमेलित नहीं है कौन? तो आंवला उर्वरक ये बिल्कुल सही है। नेपानगर कागज़, सिंदरी तांबा नहीं है, ये गलत है। नरौरा अणुशक्ति ये सही है। यहाँ पे क्या है? पावर प्लांट है, और नेपानगर कागज़ के लिए फेमस है, और आंवला जो है ये फर्टिलाइज़र उर्वरक के लिए फेमस है। सिंदरी जो है आपका उर्वरक के लिए फेमस है, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स के लिए। सिंदरी ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? लोकटक मणिपुर ये सही है, तो यही आपका सही हो जाएगा 28 का ये। इसमें देखिए उदय सागर और डिडवाना ये दोनों आपकी राजस्थान में हैं झील। उदय सागर और डिडवाना राजस्थान में। कोलेरू जो है ये आपकी है, ये हिमालय के उच्च क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोनिकल शेप्ड जो होते हैं ट्रीज रहते हैं ना, हिमालय के उच्च क्षेत्र, देवदार आ जाएगा। सुंदरी आपका सुंदरवन आ जाएगा, और सिनकोना आपका हिमालय के तराई क्षेत्र आ जाएंगे। तो ये आपका यहाँ से आप मैच करा लीजिएगा। पेरू लेक आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन और देवदार सुंदरी, अच्छा ये इधर के हिमालय की तरी कहाँ पर मिलते हैं? तो सागौन देखिए मध्य भारत आ जाएगा, देवदार आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। फर्स्ट ही सही है, इसका राइट आंसर फर्स्ट है। इजराइल के साथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के हैं। इसका आप मैपिंग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, मैप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? ये आपका कॉपर से संबंधित है मलाज खंड। ये आपका है कहाँ पे? ये एमपी में है, ठीक है, एमपी में बालाघाट। एमपी फेमस है तांबे के उत्पादन के लिए, और एमपी में बालाघाट में ये मलाज खंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से होते हैं? कौन से हैं? तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो लोकतंत्र के दो रूप हो गए।
या तो हम लोग डायरेक्टली चुनेंगे या फिर इनडायरेक्टली वोटिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका कोयला होता है वो झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा में है, फिर आपका छत्तीसगढ़ में है, फिर आपका मध्य प्रदेश में। तो इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, झारखंड, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर एमपी। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो इसमें थोरियम, थोरियम जो है आपको यहाँ पर मिलता है इंडिया में एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। और इसका और कहाँ से मिलता है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये मोनाजाइट से मिलता है। ठीक है, मोनाजाइट में कुछ परसेंटेज होती है थोरियम ऑक्साइड की, तो वहाँ से इसे मिलते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट करके उसे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये आपका है यूपी। यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गन्ना जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है, गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करनी है, जूट, जूट आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, चाय असम हो जाएगा, इसके अलावा रबर आपका केरला हो जाएगा, गन्ना यूपी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए रबर या जूट ना भी पता हो तो असम और चाय तो सबको पता रहता है, और यूपी और गन्ना भी मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है। ठीक है, तो आसानी है इसको, यहाँ से इसको मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जोड़ी राष्ट्र और राजधानी सुमेलित नहीं है, चिली सैंटियागो, ये सही है, नहीं पूछा है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, ये सही है। उत्तर कोरिया सियोल, ये गलत है, तो ये इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन। इथोपिया अदिस अबाबा, ये सही है। तो देखिए उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, और सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है, साउथ कोरिया की। ठीक है, सियोल साउथ कोरिया की है और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, सबसे ज़्यादा देखिए इसका अगर हम देखें डेटा के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, फिर आपको मिलेगा गुजरात में, गुजरात को ये कोस्ट में ही, कोस्ट के पास ही होते हैं मैंग्रोव्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका अंडमान निकोबार, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आएगा आंध्र प्रदेश। तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र यानी कि गुजरात तट हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे गुजरात तट। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम है, अवरोही क्रम में लिखा है इन्होंने, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ए सही है इसका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया, ये आपका सीक्वेंस है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है, किसका अभाव यानी कि किसकी कमी लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है। तो इसमें देखिए राजनीतिक दल अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, अब चाहे गृह मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री हो, पंचायती राज व्यवस्था हो, लेकिन अगर राजनीतिक दल नहीं होगा यानी कि इसकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो उसका एग्जीक्यूशन जो होगा वो प्रॉपर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर, ये रिलेटेड है, किस कम से रिलेटेड है, ज्वालामुखी से रिलेटेड है, प्रशांत महासागर से रिलेटेड, जंगल की आग से नहीं है, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, रिंग, देखिए रिंग ऑफ होता क्या है, ये जो पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन में यहाँ पर भूकंप बहुत, अर्थक्वेक बहुत आते हैं, वॉल्केनो भी फटते हैं, तो उसी को जो है ये कहते हैं कि तो एक पूरा एक पेटी टाइप की बनी हुई है जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तंजानिया और युगांडा के बीच कौन एक झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो वो है विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया कहते हैं, विक्टोरिया न्यांसा कहते हैं। ये तीन इनके एक ग्रुप हैं, देखिए युगांडा और तंजानिया, ठीक है, युगांडा और कीनिया और तंजानिया, ठीक है, युगांडा तंजानिया, युगांडा कीनिया और कीनिया तंजानिया, इन तीनों के बीच में क्या करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह ये लेक जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? संसद है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट राजनीतिक संस्था की अगर हम बात करें तो वो आएगी संसद, ठीक है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मरुस्थल और देश कौन सम्मिलित नहीं है? सोनूरन तो यूएसए में, ये सही है। तकलामकान चीन सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान सही है। गिब्सन ब्राज़ील, ये गलत है। गिब्सन आपका होता है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है डिज़र्ट गिब्सन, ठीक है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान सही है। तकलामकान चीन सही है। सोनोरन यूएसए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमाशा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये कोठारी कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। त्रिमाशा सूत्र की सिफारिश कोठारी कमीशन ने की थी। इसकी भी एक टेबल हम लोड कर देंगे इमेज को टेलीग्राम पे, तो इसको देख लीजिएगा। इसी के बेसिस पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, वो इसी बेसिस पर आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है, सही है। मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये भी सही है। ड्यूरेंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच है, ये गलत है। हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच है, ये भी सही है। एंड आपकी भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है, भारत का स्थान है तो फर्स्ट नंबर पे है इंडिया। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, और इंडिया के बाद फिर अमेरिका है, सेकेंड नंबर पे अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया? तो तेंदुलकर समिति जो होता है ये बिलो पॉवर्टी लाइन इसको चेक करता है, और फिर जो उसमें इसने डेटा निकाला तो वो आपका था 7.2। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। ब्लॉक स्तर पर अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करती है, प्रशासन, और इसके नीचे ग्राम पंचायत रहता है, और बीच में ये प्रशासनिक प्राधिकरण के फॉर्म में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने S-400 मिसाइल सौदा समझौता किस देश के साथ किया? तो S-400 ये आपका रूस के साथ हुआ। ये आपका सरफेस टू एयर मिसाइल था, S-400, और ये रूस के साथ समझौता हुआ था। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और PDF इसकी टेलीग्राम पे हम सेंड कर देंगे जब ये कंप्लीट पेपर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।